साथियों नमस्कार। स्वागत है भाई आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, पशु परिचर भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्लास को बिल्कुल ध्यान से पूरा देख करके जाइएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आपको क्लास कैसी लगी और आपके कितने प्रश्न हैं वो सही हो रहे हैं। आज की क्लास में हमारे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। साथियों, शानदार और जबरदस्त लेवल के प्रश्न है, पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और प्रश्न आपके पार्ट बी पशुपालन के रहने वाले हैं। साथियों, आप सभी को पता है ना कि आपका पार्ट बी पशुपालन है ना, वो 40 से 45 नंबर के प्रश्न है ना, वो आपके यहाँ से आने वाले हैं। और अगर आपको 40 से 45 नंबर पक्के करने हैं ना, तो पशुपालन का इतना अभ्यास कीजिए कि आपके लगभग 35 से 40 प्रश्न तो राइट हो जाएंगे। और आपको सभी को पता है कि पशुपालन से संबंधित मैं 300 से 400 प्रश्न है वो करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं ना तो प्लेलिस्ट में जाना, मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे, पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे और पशुपालन के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है ना, तो अभ्यास कर लीजिए, लास्ट समय है, एक बार उन वीडियो को जरूर देखना, निश्चित तौर पर आपको फायदा होने वाला है। ठीक है ना, चलिए 1, 2, 3 दिसंबर का आपका पेपर है, मात्र एक दिन आपका बचा हुआ है। क्लास को ध्यान से देखना, रिवीजन क्लास रहने वाली है। ठीक है ना साथियों, अब शुरू करते हैं अपनी क्लास का। पहला प्रश्न आपके सामने आएगा। प्रश्न शानदार है साथियों, हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना उन सभी का स्वागत है। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अगर अभी तक शेयर नहीं किया है लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, निश्चित तौर पर आपको फायदा होने वाला है। ठीक है ना, चलिए सबसे पहली प्राथमिकता अपने प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न क्या है कि गुजरात के गिर, भाई गिर एक गाय की नस्ल होती है जो कि मूलतः गुजरात की है। गिर प्रकार की जो गाय नस्ल है ना उसको राजस्थान में क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में पूछा गया है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। 4 ऑप्शन आपके सामने मिलेंगे साथियों। विकल्प नंबर ए में नागौरी दे रखा है, विकल्प नंबर बी में थारपारकर दे रखा है, विकल्प नंबर सी में रेंडा दे रखा है और विकल्प नंबर डी में राठी दे रखा है। अब ध्यान से पढ़ना। सबसे पहली प्राथमिकता मैं हमेशा बताता हूँ, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम हॉल में आपको बैठना है ना तो बी कॉन्फिडेंट रह के जाना है, किसी प्रकार का कोई लोड नहीं लेना है, बिल्कुल स्वतंत्र होकर के परीक्षा देना है। क्लियर इन माइंड सेट को क्लियर करना है बिल्कुल एकदम। ठीक है ना, आपकी जो 7-8 महीना 1 साल से आप तैयारी कर रहे हैं ना उसका अंत समय आ चुका है। अब एक दिन में आपकी तैयारी आकी जाएगी साथियों। आपने कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो मायने नहीं करता। अगर आप सिलेक्शन लेके जाते हो तो आपकी मेहनत है ना उसका परिणाम निकलने वाला है। ठीक है, चलो ऑप्शन को चॉइस करो। राजस्थान में जो गिर प्रकार की जो गाय की नस्ल है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है रेंडा। साथियों ध्यान रखना, प्रश्न सीधा चपटा है कि गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में क्या कहते हैं, रेंडा कहते हैं। अब रेंडा कौन से विकल्प में, सी में है साथियों, तो सी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। वेरी गुड, जितने भी साथी सी को कमेंट कर रहे हैं ना सभी का राइट आंसर है। एक बार जितने साथी जुड़ रहे हैं ना प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं और सभी का स्वागत है साथियों। ठीक है ना, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी प्रश्नों को करा चुका हूं साथियों, रिवीजन क्लास है, ध्यान रखना है। लास्ट समय में एक बार आप रिवीजन करते हो तो वो मेमोरी में आपके जो प्रश्न है ना वो बने रहेंगे और आप एग्जाम हॉल में गड़बड़ करके नहीं आएंगे, बिल्कुल राइट आंसर चॉइस करके आएंगे। ठीक है ना, थारपारकर एक नस्ल है, बताओ थारपारकर किसकी नस्ल है, ये भी लैब असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न होम साइंस। ठीक है ना, भेड़, गाय, ऊंट, बकरी, 4 विकल्प हैं, पूछ किसकी राय है भाई, थारपारकर की पूछ रहा है तो थारपारकर गाय की नस्ल है साथियों। किसकी नस्ल है, गाय की। अरे सर जी गाय कौन से विकल्प में है, बी में है, तो बी को क्या कर देंगे, पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। वेरी गुड, जितने भी साथी बी को लॉक कर रहे हैं ना वो सभी का राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखो साथियों। अगला प्रश्न क्या है साथियों, 30 प्रश्न आपकी क्लास में रहने वाले हैं, जिसमें से आप हर एक प्रश्न को ध्यान से राइट आंसर कमेंट करके बताना और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही है। अगर आप 25 से प्लस प्रश्न कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि सफलता की दौड़ में है, आप निश्चित रूप से सिलेक्शन की दौड़ में है। अगर आप 30 में से 25 प्लस प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न शानदार है, परीक्षा के लेवल के हैं। ठीक है ना, प्रश्न क्या कह रहा है कि भेड़ की जो खैरी नस्ल है ना वो कहाँ पाई जाती है, बताओ। क्या उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है, क्या जोधपुर, नागौर, पाली में पाई जाती है, क्या जैसलमेर, बाड़मेर में पाई जाती है, चूरू, सीकर, झुंझुनू में पाई जाती है, बताओ, कमेंट करके बताओ। खैरी नस्ल के बारे में पूछा है। देखिए राजस्थान में अगर खैरी नस्ल की बात करें ना तो ये आ जाएगी आपके जोधपुर, नागौर और पाली वाला क्षेत्र में। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है साथियों।
ये खैरी नस्ल है ना, ये आपके सफ़ेद ऊन के लिए सर्वाधिक जानी जाती है। सफ़ेद ऊन कौन सी नस्ल से प्राप्त होता है भेड़ की, तो खैरी नस्ल है। विकल्प नंबर बी सही करने वाले सभी विद्यार्थी राइट आंसर रहने वाला है। चलो अगला प्रश्न की ओर बढ़ो साथियों। अगला प्रश्न क्या रहेगा, अगला प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। फॉरेस्ट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न साथियों, हर एक प्रश्न पूछा गया है और मैंने पूरे प्रतियोगी भर्ती में आए हुए सभी प्रश्नों का अभ्यास आपको करा दिया है। नहीं देखे हैं ना तो आप जरूर देखना, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मैंने डाल रखी हैं, ध्यान रखना है। रानीखेत रोग किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है, बताओ। रानीखेत रोग की बात करें ना तो मुर्गियों में होता है ये साथियों। किस में होता है, मुर्गियों में। मुर्गियां कौन से विकल्प में है, मुर्गियां आपके बी विकल्प में है सर, तो बी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। वेरी गुड, जितने भी साथी बी को कमेंट करेंगे ना सभी सही रहने वाले। एक बार जितने साथी जुड़ रहे हैं ना कमेंट करके जरूर बताएं, प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताओ साथियों। आपकी 20 मिनट की लगभग वीडियो रहेगी जिसमें आपके सारे प्रश्न है वो क्लियर कराने वाला हूं, तो ध्यान से देखना, पूरा देख के जाना, निश्चित तौर पर फायदा होगा। ठीक है ना, 2-5 मिनट से कोई फायदा होने वाला नहीं है, आप अपना समय व्यर्थ करने हुए। कहीं भी देखो वीडियो पूरा देखो, निश्चित तौर पर आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिलेगा। देखो अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। हाँ, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न को ध्यान से पढ़ो कि आपका जो पशुधन जनगणना है ना, पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के कुल पशुधन कितनी है, बताओ। हाँ भाई ये प्रश्न पूछा है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। देखो यहाँ पर 2020 परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया है कि 2019 में आपकी जो पशु गणना हुई थी ना, उसमें राजस्थान में राज्य में कुल जो पशुधन संख्या है ना वो कितनी है, ये इसने प्रश्न ने पूछा है। देखो तो वो मिलेगी आपकी 567.76 लाख आपको देखने को मिलेगी, कहीं कहीं 68 भी देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखना है। 567.76 लाख और 68 भी कहीं आपको लगभग विकल्प में देखने को मिल जाएगा। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। इस प्रश्न में इसका राइट आंसर बी माना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से 2 प्रश्न आपके बनेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सभी को पता है, अगर आप पुरानी वीडियो को देख रहे होंगे ना तो अपन ने हर एक बिंदु को क्लियर करके चला है। अब लास्ट समय है ना तो मैं अभ्यास करा रहा हूँ बस, ठीक है ना। यहाँ से एक प्रश्न ये पूछता है कि पहली पशुगणना कब हुई थी। देखो ध्यान रखना साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ये पूछेगा कि पहली पशुगणना कब हुई थी, तो पहली पशुगणना हुई थी 1919 और 20 में। अगर किसी को पता है ना तो कमेंट करके जरूर बताएं, जितने भी साथी जुड़े हुए। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छापते चलिए। फिर एक प्रश्न ये आएगा कि स्वतंत्रता के बाद, किसके बाद, स्वतंत्रता के बाद पहली पशुगणना, स्वतंत्रता के बाद पहली पशुगणना कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 1951 में। अब यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर पूछा है कि पहली पशुगणना तो 1919 और 20 में, और यहाँ पर पूछा है कि स्वतंत्रता के बाद पहली पशुगणना तो वो हुई थी 1951 में। ठीक है ना, क्लियर है ना। अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं ना वो सब्सक्राइब जरूर करें, निश्चित तौर पर फायदा होने वाला है। आपके पशु परिचर एग्जाम के बाद रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी और प्री BSTC की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अब क्लासें स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि विद्यालय का जो कार्य है उसकी अधिकता होने के कारण मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया, लेकिन आज मेरे को टाइम मिला तो मैं वीडियो आपको बना करके दे रहा हूँ साथियों। विद्यालय में भी कई सारे काम रहते हैं तो करने पड़ते हैं, ठीक है ना। चलो 10 से 4 तो विद्यालय का समय रहता है, उसके बाद थोड़ा रेस्ट का आराम भी करना पड़ता है, तो सारी चीज़ें होती हैं। आप मैंने बता रखा है कि आप अभ्यास जितना हो सके उतना कीजिए। देखो, राजस्थान राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, PTI ग्रेड 3 में पूछा गया प्रश्न है। जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, कमेंट करके बताओ साथियों, कमेंट करके बताना है कि राजस्थान के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है, बताओ। देखिए, एक तो पूछा जाता है कि सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है, और एक पूछा जाता है न्यूनतम संख्या कहाँ पर है। यहाँ दोनों से प्रश्न बनता है और दोनों ही चीज़ें मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ बकरी की पूछा है, किसकी पूछा है, बकरी की। बकरी की सर्वाधिक की बात करें तो बाड़मेर जिला आ जाता है साथियों, ध्यान रखना, ध्यान रखने योग्य बिंदु है। सर्वाधिक बकरी बाड़मेर में मिलेंगी, और न्यूनतम बकरी की बात करें तो ये आपको धौलपुर में मिल जाएंगी साथियों। कहाँ मिल जाएंगी, धौलपुर में। दोनों विकल्प क्लियर कर दिए हैं। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी को लॉक कर रहे हैं ना वो सभी सही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े साथियों। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पैटर्न बदल चुका है, हर वीडियो में बताता हूं, जो
विद्यार्थी पैटर्न को फॉलो करेगा, सिलेबस को फॉलो करेगा, पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आई हुई प्रश्नों को फॉलो करेगा, वो विद्यार्थी सिलेक्शन लेके जाता है। बाकी भीड़ तो सभी है, सभी अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है सिलेबस के अनुसार पढ़ना, पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आई हुए प्रश्नों को पढ़ना, उनको किस प्रकार से कौन से टॉपिक में से कैसे प्रश्न उठते हैं उस चीज़ को देखना, वो विद्यार्थी पैटर्न फॉलो करके सिलेक्शन लेके जाता है। ध्यान रखना। तो मेरा टारगेट यही रहता है कि हमारे जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनको हर एक बिंदु से अभिभूत कराना चाहिए कि भाई किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना। देखो, एक तरफ आपकी पशु है और एक तरफ नस्ल है। ऊँट की नस्ल नाचना है क्या? बिल्कुल सही है साथियों, ऊँट नाचना नस्ल का रहता है। भेड़ की खैरी नस्ल है, बिल्कुल सही है। भैंस महसाणा नस्ल है, बिल्कुल सही है। बकरी नाली, अरे नाली बकरी की है क्या? नहीं है साथियों, विकल्प नंबर डी रहेगा। नाली किसकी? नाली तो भेड़ की आती है। किसकी? भेड़ की। चलो ठीक है सर, नाली भेड़ की है तो फिर बकरी की कौन कौन सी है? अरे बकरी की तो मनमान सारी हैं, जैसे बाड़वारी आ गया, झकराना आ गया, कई सारी बकरी की नस्ल है। ठीक है ना। और मैंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता भी रखी है, पिछली वीडियो में जाना पशुपालन वाली में। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फॉरेस्ट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नाचना किसकी नस्ल है? देखिए, नाचना की बात आ जाना तो सीधे ऊंट की तरफ चले जाना। कहाँ चले जाना? ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ऊंट हमारे राजस्थान का राज्य पशु है। कौन सी श्रेणी से? पालतू की श्रेणी से। ध्यान रखना। तो फिर पशुधन की श्रेणी से अपना राज्य पशु कौन है, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारत की मैरिनो कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भारत की मैरिनो किस भेड़ को कहा जाता है तो बताओ। तो वो कहा जाता है आपकी चोकला को। किसको? अरे चोकला नस्ल की जो भेड़ है ना, उसको भारत की मैरिनो कहा जाता है। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन, सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन किस नस्ल की भेड़ से उत्पन्न होती है? तो वो होती है आपकी चोकला नस्ल की भेड़ से। ठीक है ना। ध्यान रखना। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। यहाँ से ये प्रश्न भी बनता है कि चोकला नस्ल की भेड़ है ना, वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपकी शेखावाटी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में। देखिए कितने प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बताओ। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की बात की जाए ना तो सीधे कहाँ चले जाना? अबिकानगर। अबिकानगर। और अबिकानगर कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपके टोंक में। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा साथियों। ध्यान रखना। कभी कभी मालपुरा भी देखने को मिल जाएगा, ये विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बिंदु है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैब असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है साथियों। प्रश्न क्या पूछ रहा है? भैंस की सर्वाधिक संख्या वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक। अब देखिए एग्जामिनर सर्वाधिक पूछ सकता है तो न्यूनतम भी पूछ सकता है, तो सीधे सीधे अपन साथ साथ में न्यूनतम को भी ध्यान में रख लेना। सर्वाधिक की बात करें किसकी? भैंस की, तो ये आपके जयपुर जिले में मिल जाएंगी साथियों। सर्वाधिक भैंस कौन से जिले में मिलेगी? जयपुर जिले में मिलेगी। अब बताओ जयपुर कौन से विकल्प में? बी में है तो बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अब मेरे को कमेंट करके बताओ कि सर्वाधिक भैंस तो जयपुर में है, लेकिन न्यूनतम कहाँ पर है बताओ। तो न्यूनतम मिलेगी आपको जैसलमेर में। कहाँ पर मिलेगी साथियों? जैसलमेर में मिलेगी, जो कि विशेष रूप से ध्यान देना, ये आपके एक्स्ट्रा फैक्टर बिंदु है जहां से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, पशुपालन एक उदाहरण है। बताओ पशुपालन किसका उदाहरण है? ये भी प्रश्न पूछा गया, हर एक प्रश्न पूछा गया है। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय और चतुर्थ। देखिए पशुपालन की बात करें ना तो प्राइमरी यानी कि आपका जो प्राथमिक व्यवसाय है ना उसके अंतर्गत आता है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए को लॉक कर रहे हैं ना सभी का राइट आंसर है। वेरी गुड। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। हर एक प्रश्न का नंबर लिखो और उसका राइट आंसर बताओ। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा छपता है साथियों। आपदा प्रबंधन, नदी जल संवर्धन, वनीकरण और दुग्ध। देखिए ऑपरेशन फ्लड की बात जाए ना तो सीधे दुग्ध उत्पादन पे चले जाना। कहाँ पर? दुग्ध उत्पादन। कौन से विकल्प में? डी में। तो साथियों डी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी डी को लॉक कर रहे हैं ना सभी का राइट आंसर है। वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इस प्रकार के प्रश्न अब परीक्षा में पूछे जाते हैं और मैं हर वीडियो में इस प्रकार के प्रश्न आपको सामने लेकर के लाता हूं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है ना। एक तरफ आपकी गौवंश, एक तरफ आपकी
पशु दे रखे हैं और एक तरफ उनकी क्या दे रखी है, नस्ल दे रखी है। बताओ अब देखिए गाय की नस्ल कौन सी है, भेड़ की कौन सी है, भैंस की कौन सी है, बकरी की कौन सी है, ये आपको मिलाना। और इस प्रकार के प्रश्न आ जाए ना तो मैं सीधा आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे क्या है ना आपकी सीधी समय की बचत होगी। देखिए अगर आपको गाय की नस्ल की बात याद है तो गाय की नस्ल क्या हो जाती है साथियों, तो मालवी हो जाएगी। यानी कि आपके ए में कौन सा है, 3 है। अब सीधे पहले तो ए में 3 देख लो कौन से विकल्प में है। अरे ए में 3 विकल्प नंबर ए में है, बाकी बी में नहीं है, सी में नहीं है और डी में भी नहीं है। तो बी कट जाएगा, सी कट जाएगा और डी कट जाएगा। सीधा राइट आंसर ए हो जाएगा साथियों। यहाँ से इस प्रकार से आप इस प्रकार के प्रश्नों में समय की बचत कर सकते हैं। और इस प्रकार के प्रश्नों में अगर आपको एक बिंदु नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, अगर तीसरा और चौथा आ रहा है तो वहां से भी इस प्रकार के प्रश्नों को आप राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। भेड़ की बात करें तो भेड़ की कौन सी आ जाएगी, नाली आ जाएगी, भैंस की मुर्रा आ जाएगी और बकरी की मालवी बाड़वारी आ जाएगी। इस प्रकार से आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी प्रश्न शानदार है साथियों। प्रश्न ये भी कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ पशु है और एक तरफ नस्ल है। ऊंट की नस्ल क्या है बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। तो देखिए ऊंट की नस्ल आ जाएगी आपकी बीकानेरी। तो ए में तो क्या आ जाएगा 2। अब सीधे ऑप्शन में जाओ, ए में 2 कौन कौन से विकल्प में, तो बी में और सी में, यानी कि ए ऑप्शन कट जाएगा और डी ऑप्शन कट जाएगा। देखो 2 तो आपके बिल्कुल कट जाएंगे। अब आगे और बढ़ो भाई, भेड़ की नस्ल कौन सी होती है, तो भेड़ की देखो मगरा आ जाएगी इसमें। तो बताओ बी में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो बी में 3 कौन से विकल्प में, दोनों में। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। बकरी की कौन सी आ जाएगी, जकरान आ जाएगी। तो से में क्या आ जाएगा 4। अब से में 4 कौन से विकल्प में साथियों, से में 4 आपके सी विकल्प में। तो सी विकल्प सीधा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, समय की बचत कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न की देखिए। गाय तो आपकी राठी आ जाएगी जो कि सर्वश्रेष्ठ किस्म की गाय की नस्ल मानी जाती है। देखिए ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है बताओ। हाउसकीपर भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ऊंट अनुसंधान केंद्र। ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये आपके बीकानेर में आ जाएगा साथियों। कहाँ पर, बीकानेर। कौन से विकल्प में, सी में। तो सी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। वेरी गुड, जितने भी साथी सी कमेंट करेंगे सभी सही रहेंगे। अगला प्रश्न की बात देखो, अगला प्रश्न क्या है। सांचौरी नस्ल के मवेशी पाए जाते हैं बताओ भाई, सांचौरी नस्ल के मवेशी कहाँ पाए जाते हैं। पाली, कोटा, जालौर, सिरोही, बाना प्रतापगढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा। कमेंट करके बताओ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। हर एक प्रश्न का राइट आंसर बताओ भाई, प्रश्न का नंबर लिखो और आंसर लिखो। सांचौरी नस्ल की बात करें तो ये आपके जालौर वाला क्षेत्र आ जाएगा और एक सिरोही वाला क्षेत्र आ जाएगा। जालौर सिरोही कौन से विकल्प में है, बी में है सर। तो बी को क्या करेंगे, पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। वेरी गुड, जितनी भी साथी बी को कमेंट कर रहे हैं ना सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न की ओर देखो साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में राइका जाति के किस व्यवसाय से संबंधित है बताओ। राइका या रेवारी जाति है ना, वो कौन सी व्यवसाय से संबंधित है। तो देखिए ये सबसे ज़्यादा ऊंट पालन करते हैं साथियों। कौन सा पालन करते हैं, ऊंट पालन। यानी कि ऊंट पालन कौन से विकल्प में, परंपरागत ऊंट पालन विकल्प नंबर बी में है। तो बी को क्या करेंगे साथियों, लॉक कर देंगे। जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं ना वो सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड साथियों, सभी का स्वागत है। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जितने भी जुड़े हुए हैं। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखो अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है बताओ। देखिए सर्वाधिक पशुधन की बात करें ना तो बाड़मेर जिला आ जाएगा। अरे कौन सा जिला आ जाएगा, बाड़मेर जिला। कौन से विकल्प में है सर, अरे सी में है। तो सी को क्या करेंगे, पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। वेरी गुड, अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा गौवंश की नस्ल राजस्थान के किस क्षेत्र में है वो सुमेलित नहीं है। देखो नहीं पूछा है फॉरेस्ट एग्जाम में, नहीं और है, सत्य असत्य। विशेष रूप से ध्यान रखना साथियों, ठीक है ना। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए। देखिए आप 1 महीना पहले से बोर्ड ने आपको मैसेज संदेश दे दिया था कि भाई आपके जो आधार कार्ड में अगर आपकी फ़ोटो मिसमैच हो रही हो ना तो उसको अपडेट करा लीजिए। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। देखिए आप साल भर से मेहनत कर रहे हो और ये चीज़ें अगर आप करते हो तो इसमें किसी की गलती नहीं है, आपकी गलती है। आई होप मैं समझ सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ कि आपने सारे डॉक्यूमेंट है वो क्लियर कर लिए होंगे साथियों। 1 दिन का समय, अब आपको किसी प्रकार का लोड नहीं लेना है। अगर आप रिवीजन करो, अभ्यास करो तो करो, नहीं पढ़ना तो माइंड को बिल्कुल क्लियरली रखना है। बोझ नहीं लेना है, किसी चीज़ का लोड लेना नहीं है, स्वतंत्र होकर के परीक्षा देना है, ठीक है ना। चलो, कांकरेज दक्षिणी पूर्वी में क्या, बिल्कुल सही है।
कांकरेज दक्षिण पूर्व में क्या, अरे दक्षिण पूर्व में नहीं पाई जाती साथियों, यहाँ पर कांकरेज दक्षिण पूर्व की जगह दक्षिण पश्चिम होता, क्या होता, दक्षिण पश्चिम होता। तो विकल्प नंबर ए ही गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दक्षिण में तो पाई जाती है लेकिन पूर्वी नहीं, पश्चिमी वाला जो क्षेत्र होता है ना उसमें पाई जाती है, ठीक है ना। राठी उत्तर पश्चिम में बिल्कुल सही है, तारपारकर पश्चिम में बिल्कुल सही है, गिर मध्यवर्ती दक्षिण पूर्वी में बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, जिसमें विशेष रूप से आपके बाड़मेर, सिरोही, जालौर ये जिले आपके आ जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर से आपका सुमेलित वाला आ गया साथियों। मुर्रा भैंस की नस्ल मुर्रा है क्या, बिल्कुल सही है। भेड़ की नस्ल सोनारी है क्या, बिल्कुल सही है। अरे गाय की नस्ल गोमट है क्या, अरे नहीं है साथियों, गाय की नस्ल गोमट नहीं है। तो फिर गोमट किसकी नस्ल है, गोमट तो ऊंट की है सर, किसकी, ऊंट की। और नाचना किसकी है, नाचना भी ऊंट की है। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी को लॉक कर रहे हैं ना वो सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला मवेशियों की संख्या में सर्वोच्च स्थान रखता है। तो बाड़मेर रह जाएगा। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें, बताओ सर्वाधिक भेड़ें पूछा है, भेड़ क्या पूछा है, सर्वाधिक। और सर्वाधिक के साथ साथ न्यूनतम का भी ध्यान रखना, किसका, न्यूनतम का। सर्वाधिक भेड़ की बात करें तो कहाँ जाएगी, बाड़मेर में जाएगी साथियों, कहाँ जाएगी, बाड़मेर। कौन से विकल्प में, बी में, बी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। जितने भी साथी बी कमेंट करेंगे सही रहेंगे। सर्वाधिक पूछ लिया तो न्यूनतम भी पूछ सकता है। अब बताओ न्यूनतम भेड़ कौन से जिले में, कमेंट करके बताओ। तो वो मिलेंगी आपको बांसवाड़ा जिले में। कौन से जिले में, बांसवाड़ा जिले में। सीधा प्रश्न चपता है साथियों, प्रश्न क्या चपेगा, राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम भेड़ें पाई जाती हैं, तो बांसवाड़ा जिला, ठीक है। अगला प्रश्न देखो साथियों, पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन संख्या बताओ। तो ये आ जाएगी आपकी 568, 567 भी मिल जाएगी और 568 भी मिल जाएगी। मैंने बताया एक प्रश्न आया था उसमें 567 माना था और इसमें 568 माना है, ठीक है ना। दोनों अलग अलग प्रश्न, दोनों अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और दोनों परीक्षा में अलग अलग प्रश्न का राइट आंसर माना है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसलिए बोलते हैं कि पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को देखो, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। अगला प्रश्न देखो, गोमट और मेवाड़ी किसकी नस्लें हैं, बताओ। गोमट और मेवाड़ी आपकी ऊंट की नस्ल आ जाएंगी, किसकी, ऊंट की। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखो और राइट आंसर बताओ। प्रश्न क्या है कि गौवंश की कौन सी नस्ल है ना जो मालानी भी कहलाती है, बताओ। गौवंश की कौन सी नस्ल है जो मालानी कहलाती है। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कांकरेज, राठी, थारपारकर, गिर, बताओ। तो ये आपकी थारपारकर नस्ल आती है, कौन सी, थारपारकर। और इस थारपारकर नस्ल को अपन मालानी भी कहते हैं। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी को लॉक करेंगे ना वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है, पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला, बताओ। देखिए किसकी पूछा है, भैंस की। क्या पूछा है, एक तो पूछा है आपका सर्वाधिक और एक पूछा है आपका न्यूनतम। यहाँ पर दोनों प्रश्न क्लियर करके जा रहा हूँ, हर एक के पशु के, हर एक पशु की नस्ल के। देखिए भैंस सर्वाधिक पूछे तो कहाँ जाएगी, जयपुर में आ जाएगी। कहाँ जाएगी, जयपुर में। न्यूनतम की पूछे भैंस की तो कौन सी आ जाएगी, जैसलमेर। जयपुर कौन से विकल्प में, डी में। तो डी को क्या करेंगे, पकड़ेंगे और क्या कर देंगे सर, लॉक कर देंगे। वेरी गुड, जितनी भी साथी डी को कमेंट कर रहे हैं ना वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, बताओ भाई। चोकला, नाली, पुंगल ये सभी भेड़ की नस्ल है, लेकिन राठी आपकी भेड़ की नस्ल नहीं है। तो फिर किसकी आएगी, गाय की। यानी कि कुल मिला के विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है अगला प्रश्न देखिए साथियों, निम्न में से राजस्थान के कौन से भाग में थारपारकर गाय पाई जाती है। देखिए थारपारकर गाय की बात करें ना तो ये आपके पश्चिमी वाला जो क्षेत्र होता है ना, कौन सा, पश्चिमी वाला राजस्थान का क्षेत्र होता है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। विकल्प नंबर सी राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखो साथियों, एक प्रश्न आपको एक्स्ट्रा में देके जा रहा हूँ, लंपी डिजीज के कारण स्वास्थ्य समस्या हुई है, बताओ। लंपी डिजीज है ना वो कौन से किस
किस में होती है, तो वो होती है आपके मवेशी में, यानी कि विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना है साथियों। ध्यान रखना, विकल्प नंबर डी को कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ पर सही रहने वाले हैं, ठीक है ना। अब जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना, एक बार कमेंट करके बताओ कि आपके 30 में से कितने प्रश्न हैं वो सही निकले हैं। अब देखो मैं यहाँ पर 3 से 4 बिंदु आपके क्लियर करके जा रहा हूँ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखो, एक तो आ जाएगा आपका सर्वाधिक और एक आ जाएगा आपका न्यूनतम, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगी आपकी नस्ल। अब देखो मैं यहाँ पर बता दूं बकरी की, किसकी, बकरी की। तो बकरी सर्वाधिक कहाँ पाई जाएंगी, ये पाई जाएंगी आपके बाड़मेर। ध्यान रखना साथियों, यहाँ से प्रश्न छपेगा, सर्वाधिक बकरी कहाँ है, बाड़मेर में। तो न्यूनतम कहाँ आ जाएंगी सर, धौलपुर में आ जाएंगी। ध्यान रखना है साथियों, यहाँ से प्रश्न बनेगा। उसके बाद अपन बात करें किसकी, गाय की। गाय सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलेंगी, तो ये मिलेंगी आपकी उदयपुर में। हर एक बिंदु इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न छपेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए अगर आपके पास ये डाटा नहीं है तो, ठीक है ना। न्यूनतम गाय कहाँ आएगी, तो ये आएगी आपके धौलपुर में। भैंस की बात करें साथियों, सर्वाधिक भैंस कहाँ पाई जाएगी, तो ये आएगी आपके जयपुर में। कहाँ जाएगी, जयपुर में। और न्यूनतम भैंस जैसलमेर में। अगली बार अगले देखो आगे क्या है। अब अपन बात करते हैं भेड़ की, किसकी, भेड़ की। एक मिनट रुकिए साथियों, गले में थोड़ा खराश है। देखो भेड़ की बात करें कि भेड़ सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं, तो सर्वाधिक भेड़ आपको बाड़मेर में मिलेंगी। और न्यूनतम भेड़ कहाँ मिलेगी, न्यूनतम भेड़ मिलेगी आपको बांसवाड़ा में, ठीक है ना। ध्यान रखना साथियों, हर बिंदु इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस चीज़ को मैं बता के जा रहा हूँ लास्ट में। एक बात ऊँट की पूछ लिया जाता है कि ऊँट सर्वाधिक कहाँ है, तो ऊँट सर्वाधिक आपको जैसलमेर में मिल जाएंगे। किस में मिलेंगे, जैसलमेर में। और न्यूनतम मिलेंगे आपके प्रतापगढ़ में। कहाँ मिलेंगे, प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। उसके बाद घोड़े भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सर्वाधिक घोड़े कहाँ पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक घोड़े मिलेंगे आपके बीकानेर में। कहाँ पर, बीकानेर में। और न्यूनतम घोड़े की बात करें तो ये मिल जाएंगे आपके डूंगरपुर में, ठीक है ना। ध्यान रखना साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके पास नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रश्न में पूछी जाएंगी, इसलिए इन चीज़ों को मैं यहाँ पर लास्ट में बता के जा रहा हूँ। अब देखिए साथियों, आपके इन 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं वो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप 25 प्लस प्रश्न सही कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आप निश्चित तौर पर सिलेक्शन की दौड़ में हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।